आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में अपांग नामक एक युवक रहता था। वह बड़ा ही मूर्ख और निकम्मा था। उसकी माँ उसकी मूर्खता के लिए उसे हर समय डांटती रहती थी, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक रात करीब 2 बजे अपांग ने कुछ लोगों को आपस में काना फुसकी करते हुए सुना। एक रात करीब 2 बजे अपांग ने कुछ लोगों को आपस में कानाफूसी करते हुए सुना। वह बिस्तर से उठकर घर से बाहर आया तो देखा 2 लोग जा रहे हैं। उसने चुपके से उसका पीछा करना शुरू किया। मौका देखकर उसने एक आदमी का हाथ पकड़ा और पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आदमी ने घबराकर जवाब दिया, चोरी करने। और क्या? क्या तुम भी साथ चलोगे? जो जो कुछ मिलेगा आपस में बांट लेंगे। अपांग को चोरी क्या होती है ये कुछ भी मालूम नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि यदि इस कार्य में कुछ मिल जाए तो उसकी माँ जरूर खुश हो जाएगी, माँ और नहीं डांटेगी। यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी इमारत दिखाई दी। किसी धनवान का घर जानकर तीनों ने सेंध मारने का फैसला किया। सबने मिलकर घर के पिछवाड़े को दीवार को तोड़ना शुरू किया। अपांग ने अपने हिस्से का काम जल्दी ही निपटाया। थोड़ी देर में दीवार में छेद हो गई। उसमें से होकर तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। 2 चोर घर के चारों ओर से सामान बटोरने लगा। अपांग ने सोचा माँ को पीतल का बर्तन चाहिए, इसलिए वो रसोई घर में घुसकर पीतल के बर्तन उठाने लगा। मनचाहे बर्तन मिलने से वह खुशी से झूम उठा। वो आवेश में बर्तन को बजाने लगा। बर्तन टकराने से आवाज आने लगी। रात का सन्नाटा भंग हो गया। हालात प्रतिकूल होते देखकर 2 चोर वहां से 9-2-11 हो गए। घर के मालिक और पड़ोसियों ने अपांग को धर दबोचा और उसकी ठीक से मरम्मत की। उसकी हड्डी पसली एक हो गई। इस मार के कारण अपांग कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पड़ोस के दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया। माँ ने उसका दाना पानी बंद कर दिया। अपांग ने माँ के आगे कान पकड़कर और भगवान का शपथ लेकर कहा कि आज के बाद वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक हो जाने के बाद अपांग का चंचल मन घर में नहीं लगा। वह कुछ काम की तलाश करना चाहता था। उसने एक अमावस्या की अंधेरी रात में कुछ लोगों को उसके घर के सामने के रास्ते से गुजरते देखा। वह तुरंत उठकर उसके पास गया। देखा पहले वाले चोर है। उसने उनसे कहा, अरे दोस्त, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर ने अपांग को टालने के लिए कहा, कहीं नहीं, यूं ही टहल रहे हैं। अपांग ने साथ चलने को कहा। दोनों ने पहले वाली घटना को याद दिलाया कि किस प्रकार उसकी नासमझी के कारण वे मुसीबत में फंस गया था। अपांग ने उनसे माफ़ी मांगी। वो अपनी माँ के साथ किया वादा भूल गया। वह चोरों के साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक अमीर का मकान दिखाई दिया। दीवार में छेद करके तीनों चुपके से घर में घुस गए। 2 चोर घर के अंदर कीमती एवं बहुमूल्य वस्तु ढूंढने लगे। अपांग एक कमरे के अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत सो रही है। उसका मुंह खुला था। अपांग को लगा कि उसे भूख लगी है। अंधेरे में टटोलते हुए वो रसोई घर में गया। उसने देखा चूल्हे में एक पतीला चढ़ा हुआ है। उसके अंदर गरम गरम खीर थी। उसने गरम गरम खीर लाकर बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। खीर इतनी गर्म थी कि बुढ़िया सहन नहीं कर पाई और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अपांग को लगा वह खुश होकर हंस रही है। उसे हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए वह गाते हुए अपने दोस्तों को यह दृश्य दिखाने के लिए बुलाने लगा। आओ आओ, देखो ये बुढ़िया कितनी अच्छी से हंस रही है। हमारी दादी हंस रही है। आओ आओ देखो। उसके साथी ने हालात की गंभीरता भांप ली। मालिक के जगने से पहले वहां से दुम दबाकर भाग गए। मालिक और आस पड़ोस के लोगों ने अपांग को दबोचा।
पहले तो उसकी खूब धुलाई की। उसके बाद पंचायत बैठी। पंचायत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब चोरी कैसे करोगे बाबू? जैसा करनी वैसा भरनी। कहानी होती है समाप्त।